हेलो A2 फैमिली, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि IBPS क्लर्क चल रहा है एट करंट एंड SBI क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसका मेन एग्जाम 31 अक्टूबर को है और जो प्री एग्जाम है 29 अगस्त एंड 4 सितंबर को है। तो जैसे कि पता है आपको कि GE ऐसा सेक्शन होता है जिसमें कि आप इजीली हाई स्कोर कर सकते हैं, जो कि आपको पासिंग मार्क्स से ज्यादा भी दिला सकता है और आपके चांसेस क्या है मेन एग्जाम क्वालिफाई करने के ज्यादा हो जाते हैं। तो इस पर आप ज्यादा फोकस कीजिएगा। तो आज हमारे सेशन में 25 जून से 30 जून तक का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज वॉन द इनॉग्रल ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हेल्ड इन जून 2021। जो जून 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था उसमें कौन सी टीम ने जीता है? तो वो न्यूजीलैंड की टीम है। तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल करेंसी है वो है वेलिंगटन है और जो करेंसी है वो डॉलर है। वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है मिस जेसिंडा अर्डन। नेक्स्ट, लक्ष्य तेरा सामने है he is the official Olympic theme song for Tokyo Olympics 2020. Who is the composer and singer of the song? तो लक्ष्य तेरा सामने ये टोक्यो ओलंपिक जो होने वाला है 2020 का, वो जापान के टोक्यो में होने वाला है। तो उसके लिए उन्होंने एक सॉन्ग तैयार किया है। तो इसके कंपोजर और सिंगर कौन है? लक्ष्य तेरा सामने ये सॉन्ग है तो मोहित चौहान है जो कि इंडियन सिंगर है और ये ओलंपिक टोक्यो जापान में होने वाला है। जापान की कैपिटल करेंसी, जो कैपिटल है टोक्यो है जापान की, और करेंसी येन है और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है मिस्टर योशिहिदे सुगा। The Defense Ministry has signed a contract with which company for the construction of two pollution control vessels for the Indian Coast Guard? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी कंपनी के साथ साइन किया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के साथ में साइन किया है कि वो दो पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स बना के देंगे इंडियन कोस्ट गार्ड को। तो डिफेंस ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ये इंडियन कंपनी है जो कि डिफेंस के इक्विपमेंट तैयार करती है। जो डिफेंस मिनिस्टर है वो हमारे मिस्टर राजनाथ सिंह है और जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही इज फ्रॉम गाजियाबाद यूपी। एंड जो इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ है उनका नाम है मिस्टर कृष्ण स्वामी नटराजन, जिनको के नटराजन भी बोला जाता है। When is the day of seafarer observed by the IMO? IMO यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है इसका फुल फॉर्म। और सीफेयर यानी कि जैसे कि शिप में जो काम करते हैं, मतलब जैसे मछली पकड़ना वगैरह, इनका जो बिजनेस है उसमें जो काम करते हैं उनको सीफेयर बोला जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? ये 25 जून को मनाया जाता है और IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑब्जर्व करती है, सेलिब्रेट करती है। इसका जो थीम था 2021 का वो था सीफेयर एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर, ये उसका थीम था। Who is the author of the book titled My Joys and Sorrow as a Mother of a Special Child? तो ये बुक का नाम है My Joys and Sorrow as a Mother of Special Child। इस बुक का ऑथर कौन है? वो है मिस्टर कृष्णा सक्सेना। A new early human has been discovered at a cement site in which nation? ऐसा कौन सा नया ह्यूमन पाया गया है, नया ह्यूमन बॉडी पाई गई है जिसमें ऑर्गन्स वगैरह जो है डिफरेंट टाइप के, जैसे कि हमारे जनरल होते हैं वैसे डिफरेंट टाइप की बॉडी पाई गई है। तो कौन से कंट्री में पाई गई है? ये इजराइल में पाई गई है। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है एंड करेंसी इज द शेकेल। एंड जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो है नफ्ताली बेनेट। द ऑटोग्राफी बुक टाइटल विल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ दीज इंडिविजुअल। ऑटोबायोग्राफी यानी कि जैसे कि मैं हूँ, मैंने अपनी लाइफ से एक किताब लिखी है तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है, अपनी लाइफ के बारे में बताना। तो जैसे कि आपको पता है कि विल है उसका नाम, बुक का नाम तो विल स्मिथ उनका नाम है, उनका नाम ही है विल स्मिथ और उनका बुक का नाम है विल। तो इट विल बी इजी टू रिमेम्बर यू, रिकॉल यू। तो ये कौन है? ये अमेरिकन एक्टर है, रैपर है। रैपर यानी कि पता है ना आपको, रैपर होते हैं जो गाना गाते हैं, और फिल्म प्रोड्यूसर भी है। Which company has decided to set up a grain-based ethanol plant in the Una district of हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में एक इथेनॉल बेस्ड प्लांट बनाने वाले हैं वो। तो कौन सी कंपनी ये ने किया है? ये HPCL, जिसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी ने ये डिसाइड किया है। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है, वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर जयराम ठाकुर है और गवर्नर जो है बंडारू दत्तात्रेय है। निकोल पेशिनियान has been elected as the Prime Minister of which country? निकोल पेशियान ये कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अभी चुने गए हैं? तो अर्मेनिया है। अर्मेनिया की जो कैपिटल है येरेवन है एंड ड्राम इज द करेंसी। ये जो एट प्रेजेंट बने गए हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चर्चे में है अभी फिलहाल, तो उनको याद रखिएगा। With which institution has the government of India inked the USD $32 million USD यानी लोन एग्रीमेंट मिजोरम हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। तो हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए कौन से इंस्टीट्यूट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में $32 मिलियन है, USD का मतलब ही है US डॉलर, मिलियन का अग्रीमेंट साइन किया है?
तो वर्ल्ड बैंक ने किया है, वर्ल्ड बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में किया है। किसके लिए किया है? हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। और कितने का है वो अमाउंट है? $32 मिलियन। तो वर्ल्ड बैंक की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन, कैपिटल नहीं है मतलब इसका हेडक्वार्टर है। ये कहाँ पे है? ये हेडक्वार्टर है तो वॉशिंगटन डीसी में है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर डेविड मेलपास है, जो कि 13 नंबर के प्रेसिडेंट है। ये मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे जो अभी एट प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर है वो कितने नंबर के हैं, वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो कितने नंबर के हैं, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो एमडी सीएफओ है वो है अंशुला कांत, जो कि इंडियन ओरिजिन की है। और चीफ इकोनॉमिस्ट है वर्ल्ड बैंक की कार्मेन रेनहार्ट, चीफ इकोनॉमिस्ट है। Which bank has launched the Pay Your Contact payment features to enable its customer to send money using the beneficiary's mobile number? तो Pay Your Contact ये एक स्कीम है या फिर आप बोल सकते हो कि ये एक ऐप है जिन्होंने बनाया है अपने कस्टमर को हैंडल करने के लिए, अपने कस्टमर को और भी उनकी इफिशिएंसी के लिए, मतलब थोड़ा सा उनको हेल्प हो जाएगा। जैसे कि पता है कि डिजिटल बैंकिंग का जमाना आ गया है, तो उसको और इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने पे योर कॉन्टैक्ट करके एक ये पेमेंट फीचर बनाया जिसके साथ, जिससे क्या कर सकते हैं कि आप मोबाइल के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं अपने कस्टमर को। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वहाँ के जो चीफ ऑफिसर है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये उदय कोटक है। Who has been in the first place in the list of world's biggest donors of the last 100 years? बिगेस्ट डोनर्स यानी कि जो सबसे ज्यादा डोनेट करते हैं, दानी जिनको बोला जाता है, तो वो कौन है? वो है जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा हैं जो कि इंडिया के हैं, फर्स्ट प्लेस है उनका। प्रदीप सिंह तिवाना बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड अ जज इन विच कंट्री? तो प्रदीप सिंह तिवाना को एज अ जज अपॉइंट किया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के जज बने हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, जो करेंसी है वहाँ की डॉलर है। Microsoft has developed its latest version of Windows operating system with a new user interface and improvements to performance. Which is the latest version of Microsoft? तो Microsoft का नया वर्जन लॉन्च हुआ है, तो कौन सा है ये? Windows 11 ये नया वर्जन है Microsoft का जो कि लॉन्च हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन यूएस में है और वहाँ के जो सीईओ हैं वो है सत्यनारायण नडेला है, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। कहाँ से है वो? फ्रॉम आंध्र प्रदेश से है। पूछा जा सकता है, माइक्रोसॉफ्ट आजकल बहुत न्यूज में है, तो वहाँ के जो सीईओ कौन है, या फिर पूछा ऐसे भी बताया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्यनारायण नडेला जी हैं और वो कहाँ से बिलोंग, ही इज फ्रॉम विच स्टेट, ऐसे पूछा जा सकता है, तो आंध्र प्रदेश से है वो। व्हाट इज द थीम ऑफ द 2021 इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग? जो ड्रग अब्यूज है उसको, उसके अगेंस्ट एक डे मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल डे वो कौन सा डे है? वो ये ड्रग अब्यूज यानी इलिसिट ट्रैफिकिंग उसका नाम है, मतलब ये मनाया जाता है और ये 26 जून को मनाया जाता है। और इसका जो थीम है वो है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स एंड सेव लाइफ। शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग यानी कि ड्रग्स के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिएगा और लोगों की जान बचाइए। Which state government approved the student credit card scheme in their state? तो अब स्टूडेंट को भी क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, तो ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने ये स्टार्ट किया है? वेस्ट बंगाल ने स्टार्ट किया है अपने स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड देने के बारे में। तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है मिस ममता बनर्जी। काइली मैकवॉन has broken the world record in the women's 100-meter backstroke with 57 और 45 clock time. Recently, she represents which country? उन्होंने बहुत कम समय में 100 मीटर की रेस जो है उसका रिकॉर्ड बनाया है, कंप्लीट किया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से है काइली मैकॉन। Who is the author of the book titled It's a Wonderful Life, Roads to Happiness? तो ये बुक है It's a Wonderful Life, Roads to Happiness, इसके ऑथर है रस्किन बॉन्ड। Mission Youth in which UT यानी कि यूनियन टेरिटरी will support more than 2,500 students annually to prepare to complete at national level in various exams। तो मिशन यूथ करके स्टार्ट किया है, कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसे मिशन यूथ करके स्टार्ट किया है, जिसमें क्या होता है कि 2,500 ईयरली 2,500 बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, उनको प्रिपेयर किया जाएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर ने ऐसा किया है, जो उसकी कैपिटल श्रीनगर है, वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मिस्टर मनोज सिन्हा।
Which of the following neighboring countries of India has remained on FATF ग्रे लिस्ट? FATF क्या है? ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। ये क्या करती है? एक वॉचडॉग का काम करती है। जितने भी कंट्रीज है इस वर्ल्ड में उनसे एक वॉचडॉग का काम करती है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो टेरर फंडिंग कर रहा है, मतलब टेरर को बढ़ावा देने के लिए उनको पैसा दे रहा है। तो इसका ये ये काम है कि कौन से ऐसे कंट्री हैं जो इसके रूल्स को फॉलो नहीं करती है, तो उनपे ये कर्ब करने के लिए उन एक्शंस को तो ये एजेंसी काम करती है। तो इसका आंसर है पाकिस्तान है, जिसको फिर से ग्रे लिस्ट में रखा गया है। जो FATF है इन्होंने दो लिस्ट, इसमें दो लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट होता है, एक ब्लैक लिस्ट होता है। तो ब्लैक लिस्ट में क्या होता है कि जो भी ऐसे इलीगल काम करती है, टेरर फंडिंग वगैरह करती है, तो उनको ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है, जो कि पूरा मतलब इसका फॉलो ही नहीं करती है, वो अपना ही मनमानी करती है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, उनको ब्लैक लिस्ट में रखा जाएगा। ब्लैक लिस्ट में रखने के बाद उनसे कोई भी कंट्री मतलब लेन देन, उनसे बिजनेस व्यापार जो भी आना जाना कुछ भी नहीं होगा। वो अकेली कंट्री अपना खुद का देखेगी, वो ब्लैक लिस्ट बोला जाता है। उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं हर एक कंट्री के। और ग्रे लिस्ट ऐसा होता है कि जैसे कि वार्न किया जाता है। ग्रे लिस्ट इन द सेंस कि आपको वार्निंग दी जा रही है कि अगर आप इस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो ग्रे लिस्ट है एट प्रेजेंट, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है क्योंकि उनको 27 ऐसे कुछ टॉपिक्स दिए गए थे जिसमें उनको इम्प्रूवमेंट करना था, उनको सुधार करना था उसमें, लेकिन उन्होंने 6-7 पॉइंट छोड़ दिए हैं, उसमें नहीं किया है उन्होंने, इसलिए रिमेन ही इज इन द ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, रुपये वहाँ की करेंसी और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी हैं। विच वन हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर इन हैज पिनाका रॉकेट? तो कौन सी ऐसी एजेंसी है या फिर डिफेंस एजेंसी आप बोल सकते हो जिसने क्या क्या सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया, इनहांस पिनाका रॉकेट को टेस्ट कर लिया है? तो DRDO ने किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला जाता है। वहाँ के जो हेड है, जो कि चीफ है, वो है सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। विच बैंक हैज लॉन्च द आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन स्कीम? जो DRDO है वो उसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। विच बैंक हैज लॉन्च द आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन स्कीम फॉर हेल्थ केयर सेक्टर? तो ऐसी कौन सी बैंक है जिन्होंने एक नया स्कीम बनाया है कि वो आरोग्यम हेल्थ केयर यानी कि आपके आरोग्य के लिए आपको लोन देगी। आरोग्यम हेल्थ केयर से ऐसे ही पता चलता है, आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन स्कीम यानी कि आपके आरोग्य के लिए, आपकी हेल्थ के लिए वो लोन देगी आपको। तो SBI ने ऐसा किया है। वहाँ के जो चेयरमैन है वो है मिस्टर दिनेश कुमार खरा जी हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और MD है यहाँ पे 4 MD है। एक है अश्विनी भाटिया, दूसरा CS सती, तीसरा अश्विनी कुमार तिवारी और 4 है J स्वामीनाथन। Which city has topped in the India Smart Cities अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020? तो इंडिया स्मार्ट सिटी के जो कॉन्टेस्ट है 2020 का, तो उसमें कौन सी सिटी ने टॉप किया है? इंदौर एंड सूरत। सूरत गुजरात में है और इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश में है। विच फाइनेंशियल बॉडी हैज अप्रूव्ड $125 million सपोर्ट प्रोग्राम फॉर द रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम? तो केरला के इनहांसमेंट के लिए, केरला के अपलिफ्ट के लिए मतलब केरला रेजिलिएंट प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें केरला की जो भी सिचुएशन है उसको अभी इम्प्रूव कर सके अपलिफ्टमेंट के लिए। तो कौन सी फाइनेंशियल बॉडी ने पैसे दिए हैं? वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं $125 million। तो वर्ल्ड बैंक की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है डेविड मेलपास है जो कि 30 नंबर के हैं। और जो केरला है, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर पिनराई विजयन है। जो गवर्नर है वो है मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान। Who has been appointed as the acting Central Vigilance Commissioner of India in place of outgoing Chief Sanjay Kothari? तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? सुरेश पटेल बने हैं इंडिया के। Which social media platform has joined with NSDC to launch the Digital Skill Champions Program? तो डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम कौन सी सोशल मीडिया ने बनाया है? तो व्हाट्सएप ने बनाया है। तो ज्वाइंट प्लेटफॉर्म है ज्वाइन विद NSDC के साथ में किसने ज्वाइंट होकर बनाया है? ये दोनों मिलकर बनाने वाले हैं डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम। तो व्हाट्सएप बनाने वाला है। व्हाट्सएप का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है। जो उसके फाउंडर है जॉन कॉम है और ब्रायन एक्टर है। एंड जो अभी एट प्रेजेंट हेड है वो विल कैथकार्ट ऐसे कुछ नाम है उनका, उन्होंने वो है।
व्हाट इज द डेडलाइन टू लिंक पैन विथ आधार? तो पैन को आधार कार्ड के साथ में लिंक करने का डेडलाइन क्या है? 30 सितंबर 2021। व्हेन इज द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस एमएसएमई डे ऑब्जर्व? एमएसएमई डे कब होता है? ये 27 जून को होता है। तो इसकी जो थीम है एमएसएमई 2021 की टू इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। जो एमएसएमई मिनिस्टर है वो कौन है? मिस्टर नारायण राणे। Who has become the first Indian swimmer to qualify for the upcoming Tokyo Olympics? तो ऐसा कौन सा फर्स्ट इंडियन स्विमर है जिन्होंने क्या क्वालिफाई कर लिया है टोक्यो ओलंपिक्स को? तो सजन प्रकाश, ही इज द स्विमर। नाम दे दिया जाएगा सजन प्रकाश। ये कौन है? ये वेटलिफ्टर है, स्विमर है, बॉक्सर है, ऐसा कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें आपको टिक करना पड़ेगा। Which former Indian Prime Minister's 100th birth anniversary was observed on June 28, 2021? तो 28 जून 2021 को कौन से ऐसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका बर्थ एनिवर्सरी 100वां बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया, ऑब्जर्व किया गया? तो वो है पीवी नरसिम्हा राव, जिनको 28 जून 2021 को 100 इयर्स हो गए हैं। Which of the following state UT has launched the मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना? तो ये स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। तो कौन सी यूटी ने लॉन्च किया है? दिल्ली ने किया है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मिस्टर अनिल बैजल। Which union minister launched a website for नशा मुक्त भारत अभियान? तो नशा युक्त भारत अभियान, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने वेबसाइट इसके लिए लॉन्च किया है? थावरचंद गहलोत ने किया है। ये कौन है? ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है और इन कॉन्स्टिट्यूएंसी है मध्य प्रदेश। Who has won the gold medal in men's individual compound archery in archery world cup? तो मेंस कैटेगरी में आर्चरी वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो अभिषेक वर्मा जी हैं जिन्होंने ये जीता है, ये आर्चरी है। तो द रिलायंस जियो हैज कोलैबोरेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी जायंट टू प्रोवाइड 5G? तो रिलायंस जियो ने, ये बड़ा न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो रिलायंस जियो ने किसके साथ में हैंड ज्वाइन किया है, या फिर आप बोल सकते हो कि किसके साथ में कोलैबोरेट किया है, पार्टनरशिप की है 5G प्रोवाइड करने के लिए? तो गूगल क्लाउड, यानी कि रिलायंस जियो एंड गूगल क्लाउड में आप क्या करेंगे? 5G प्रोवाइड करेंगे, 5G इंटरनेट। तो रिलायंस जियो के जो चेयरमैन है वो सबको पता है, मुकेश अंबानी है, और गूगल क्लाउड के सीईओ कौन है? थॉमस कुरियन है। Which airport has won the Role of Excellence Award from Airport Council International for Qualified Airport Services? तो ऐसी कौन सी एयरपोर्ट है जिसने जितने भी सर्विसेज है उसमें टॉप किया है? तो कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट बोल सकते हैं आप। तो ये कहाँ पे? ये केरला में है ये। Which state UT government has launched a 15-day वन महोत्सव प्रोग्राम टू इंक्रीज द ग्रीन कवर? ग्रीन कवर से आप क्या समझते हो? कि हरियाली, हर जगह हरियाली होगी, पेड़ वगैरह लगाएंगे, इन्वायरमेंट के ऊपर वो ध्यान देंगे, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, इन्वायरमेंट को अच्छा करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। तो ये 15 दिन का है, ये इन्होंने लॉन्च किया है वन महोत्सव प्रोग्राम करके। तो दिल्ली ने किया है ये। दिल्ली के अभी हमने देखा कि जो चीफ मिनिस्टर है वो अरविंद केजरीवाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ये अनिल बैजल है। Which state has become the first rabies free state in India? रेबीज एक ऐसा रोग है जो कि कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ता जब काटता है तो रेबीज बीमारी हो जाती है। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जी ये रेबीज फ्री है? तो गोवा बन गया है अभी। तो गोवा की कैपिटल पणजी है, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है, और वहाँ के जो गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर है। उनको एडिशनल चार्ज दे दिया है गोवा के गवर्नर का। Which space agency is planning to launch the first disabled astronaut in space? तो ऐसी कौन सी स्पेस एजेंसी है जो ये सोच रही है, ये प्लान कर रही है कि स्पेस में एक डिसेबल एस्ट्रोनॉट, डिसेबल यानी कि आपको पता है हैंडीकैप, ऐसे एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जो कि ऐसा करने जा रही है। Which state government has announced ₹3 crore as a cash prize for gold medalist in Tokyo Olympics? ऐसी कौन सी स्टेट है जिन्होंने अनाउंस किया है कि टोक्यो ओलंपिक्स में जो भी जीतेगा उनको 3 करोड़ का कैश प्राइज मिलेगा, जो भी गोल्ड मेडल जीतेगा उनको? तो तमिलनाडु है, तमिलनाडु ने ऐसा अनाउंस किया है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन है, जो गवर्नर है मिस्टर बनवारी लाल पुरोहित जी है। When the National Statistic Day, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इज टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन विच स्टेट? झारखंड स्टेट क्या करने जा रही है? एक क्रिकेट एसोसिएशन की स्टेडियम, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रही है। तो ये बोकारो, झारखंड के बोकारो में ये बनाने जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। झारखंड की कैपिटल रांची है, जो कि चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है, और जो गवर्नर है वो है द्रौपदी मुर्मू जी। Who has promised 300 units of free electricity to each family in Punjab ahead of assembly polls next year? तो ऐसी कौन सी पार्टी है जिन्होंने अनाउंस किया है कि पंजाब में अगर वो पावर में आ जाएगी
तो 300 यूनिट तक की फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा सभी को। तो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं एट प्रेजेंट, उन्होंने ये अनाउंस किया है अगर उनकी पार्टी जो कि आम आदमी पार्टी, जो कि आपके वो मेंबर है, लीडर हैं, तो आम आदमी पार्टी ये पार्टी अगर पावर में आ जाती है पंजाब में, तो वो क्या करेंगे, वो 300 तक का यूनिट जो है फ्री देंगे पब्लिक को। तो वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के अनिल बैजल हैं। पंजाब के गवर्नर पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कोलैबोरेटेड विद यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू इम्प्रूव हाउस होल्ड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो ऐसी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने क्या किया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ये करने वाला है, इम्प्रूव करने वाला है वो। तो ये ओडिशा के साथ में किया है। ऐसी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के साथ में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए कोलैबोरेट किया है, इम्प्रूव करने के लिए। तो ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल माथुर। What is the turnover limit of small and medium companies as per the definition issued by the Corporate Affairs Ministry? अभी जो Corporate Affairs Ministry ने अनाउंस किया है कि स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए टर्नओवर कितना होना चाहिए, तो 250 करोड़ ये ईयरली उनका टर्नओवर होना चाहिए, तभी वो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज के अंतर्गत उनको लिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब, और आप अपने ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिल सके, मुझे भी गाइडेंस मिल सके, मुझे पता चल सके मुझे और क्या इम्प्रूव करना है, और आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा लेना है। इसके साथ हम करंट अफेयर्स तो पढ़ रहे हैं वीकली, लेकिन उसके साथ साथ आपको और क्या पढ़ना है वो भी आप बता दीजिएगा। तो लाइक करिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बता सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, जो पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।